परमपिता बाबा की जय, अमरदेव बाबा की जय, तारक ब्रह्म बाबा की जय, भक्त प्रिय बाबा की जय, भक्त प्यारे बाबा की जय, कल्याण सुंदर बाबा की जय, करुणानिधि बाबा की जय, परमपिता बाबा की जय। प्रवचन। तंत्र ही साधना है और साधना ही तंत्र है। तुम शायद यह अच्छी तरह से जानते हो कि साधना का अर्थ है तंत्र और तंत्र का अर्थ ही है साधना। तंत्र शब्द की दो तरह से व्याख्या की जा सकती है। एक है पृथ्वी की हर क्रिया सत्ता या हर क्रिया के पीछे एक विशेष ध्वनि है, शब्द है। कोई आ रहा है, पैरों के शब्द सुनकर ही जाना जा सकता है कि कोई आ रहा है। उसी तरह से चलना आदि सब कुछ ध्वनिमय है। कई बार मनुष्य एकदम थक कर बैठा रहता है, उसे जड़ता कहते हैं। जड़ता का बीज मंत्र है त। कई बार कुछ विशेष कामों के लिए विशेष ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। बैलगाड़ी चलाने का बोल भिन्न भिन्न जगहों में भिन्न भिन्न प्रकार का है। पुराने समय में 4 चक्कों वाली एक गाड़ी होती थी, जिसे आजकल कहते हैं टमटम। यह ठीक है कि आजकल टमटम का चलन नहीं है। वे लोग जब चलाते थे तब वे घोड़े से कहते रर। जैसी वह रर की आवाज करता, घोड़ा दौड़ना शुरू कर देता और सारथी थ कहता और लगाम खींच लेता, तभी घोड़ा थम जाता। इस कारण उस गाड़ी को रथ कहते, अर्थात जो र से चलती और थ से रुकती है। इस तरह से शब्दों का विकास हुआ है। पुराने जमानों में धर्मांध लोग चमड़े का जूता या चर्म पादुका व्यवहार नहीं करते थे। वे लकड़ी की खड़ाऊ पहना करते थे। आजकल जैसे ऊपर की तरफ फीता बांधने वाला जूता बना है, वैसा नहीं। अब उस खड़ाऊ को पहनकर चलने पर कैसी आवाज होगी? ठक ठक। तो ठकम ठकम करोती यह सा ठकुरा। इसी ठक्कुर से बना है ठाकुर। इस कारण उन दिनों खड़ाऊ पहनने वाले मनुष्य को लोग ठाकुर महाशय कहकर बुलाते थे, क्योंकि यह ठक ठक शब्द करते हुए चलता था। इस तरह से नए शब्द बनते थे। आज भी गुजरात में ठाकुर कहकर पुकारा जाता है, महाराष्ट्र में ठाकरे ठाकरे। उसी तरह से त अक्षर जड़ता का बीज मंत्र है। इस कारण जो इस जड़ता के बीज या जड़ता से बचाता है, वही है तंत्र। इस जड़ता को ही त कहा जाता है और उससे बचाता है, इस कारण उसे कहते हैं तंत्र। अर्थात जो मनुष्य को कर्म निपुण बना देता है। वह कहता है काम करो, काम करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ, काम करने के लिए दौड़ते चलो, अपने आप को कर्म में प्रतिष्ठित करने के लिए अपने हाथ पैर को खोल दो, वही है तंत्र। तम जायात त्रायेत सह तंत्र परिकीर्तता। रूपी जड़ता से जो बचाता है, वही तंत्र है। जड़ता को हिंदी में जाड़, शीत को जाड़ा कहते हैं। सर्दी में मनुष्य एकदम सिकुड़कर बैठे रहना चाहता है और जब गर्म हवा बहने लगती है, तब यह उस जड़ता को नष्ट कर डालता है। होली की रात में डोल यात्रा की पहली रात को होली जलाई जाती है। उसी के साथ ठंड की जड़ता को भी जला दिया जाता है। आज से मैं जर नहीं, अब सर्दी के डर से सुकड़ा नहीं रहूंगा। बंगला में न्याड़ा कहते हैं होली को, और उत्तर भारत में होली कहा जाता है। त का एक और अर्थ है। संस्कृत में तन का अर्थ है बढ़ जाना। छोटे बच्चे का शरीर बढ़ता है। जन्म के बाद 36 वर्ष तक मनुष्य शरीर बढ़ता है। उम्र जितनी कम होगी, शरीर उतना ही जल्दी बढ़ता है। वह कैसे? उसे हरदम भूख लगती है और कभी उसके हाथ पांव रुके नहीं रहते। वह एक्सरसाइज करता है, जिस कारण वह बढ़ता चल जाता है। इस कारण जब तक उसका शरीर बढ़ता जाता है, तब तक उसके शरीर को तनु कहते हैं। 36 वर्ष तक मनुष्य का शरीर किसी न किसी रूप में बढ़ता है। इस कारण इस उम्र तक शरीर को तनु कहते हैं और 36 वर्ष के उपरांत शरीर धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। वह सूख जाता है और सिर पर गंजा हो जाता है। इस कारण ही उसे कहा जाता है शरीर।
शरीर का अर्थ है क्षीण हो जाना, जिसका स्वभाव है सूख जाना, ध्वंस हो जाना, जिसका स्वभाव है। तन का अर्थ है विस्तारित होना, विस्तृति के द्वारा जो मनुष्य को रास्ता दिखाता है। इस तरह तंत्र के दो अर्थ हुए, परंतु दोनों अर्थ असल में एक ही है। मनुष्य की साधना कैसी होगी? मनुष्य का बंधन, मनुष्य की क्षुद्रता कहाँ है? वह है मन में। जिसका मन छोटा है वही छोटा है, जिसका मन बड़ा है वही बड़ा है। साधना में मन को बड़ा बनाने को साधना कहते हैं। मन की किस तरह से बड़ा बनाया जाए? मन का धर्म है कि वह जो भी सोचता है मन वही बन जाता है। यातशी भावना यश सिद्धि भवति ताशसी। इस कारण उन विराट पुरुष की, परम पुरुष की प्रार्थना ही है असल साधना, क्योंकि परम पुरुष से बड़ा और कोई भी नहीं है। और इस क्षुद्रता की भावना के मिट जाने पर ही मन बड़ा हो जाता है। मन में जो जड़ता का बंधन था, प्रकृति का बंधन था, जिसने मन को बांध कर रखा था, पर मन विराट हो जाए तब उस वस्तु की कैसी दशा होगी? मान लो तुम्हें किसी ने रस्सी से बांध कर रखा है और तुमने अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लिया, तब उस रस्सी की अवस्था क्या होगी? वह टूट जाएगी। उसी तरह प्रकृति के जिस बंधन के कारण आज तुम एक क्षुद्र मनुष्य हो, मन को तुम बड़ा बना लो, तब बंधन टूट जाएगा, कट जाएगा। यही तंत्र है। इस कारण यह समझ लेना धर्म की मूल नीति है, मानवता की मूल नीति है अपने को बड़ा बनाना। ब्रह्म उसी को बड़ा बनने के पथ को प्रशस्त कर देते हैं, बड़ा बनाकर उसे मुक्ति का रास्ता दिखा देते हैं। इसी कारण ही तो तंत्र को तंत्र कहा जाता है। इस कारण तंत्र ही साधना है और साधना ही तंत्र है। तंत्र को छोड़कर साधना हो ही नहीं सकती। संध्या बेला 3 नवंबर कलकत्ता। परमपिता बाबा की जय, अमरदेव बाबा की जय, तारक ब्रह्म बाबा की जय, भक्त प्रिय बाबा की जय, भक्त प्यारे बाबा की जय, कल्याण सुंदर बाबा की जय, करुणानिधि बाबा की जय, परमपिता बाबा की जय। एक चूल्हा एक चौका एक है मानव समाज, जात पात की करो विदाई, मानव मानव भाई भाई, विश्व के नैतिकवादियों एक हो, मानव मानव एक है, मानव का धर्म एक है। परमपिता बाबा की जय।